तो प्राचीन काल में रानी का चयन वास्तव में इतना सख्त होता था। राजा ने शीर्ष सुंदरियां चुनने के लिए आकार परीक्षण सांचे बनवाए। न केवल उन्हें सफलतापूर्वक पार करना पड़ता, बल्कि ऊपर लगे घंटे को छूना भी नहीं पड़ता था। 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाली तीनों राजकुमारियां अपनी आहार दिनचर्या में अनुशासन का पालन करती थीं और उनका आकार बहुत अच्छा होता था। इसलिए हर किसी ने पहली परीक्षा को सफलतापूर्वक पार कर लिया। गोवांग तीनों में से एक को रानी के रूप में चुनना चाहते थे और रानी के लिए सुंदरता के साथ साहसिकता भी बेहद जरूरी थी। जाहिर है राजा ने पहले से ही रणनीति तैयार कर ली थी। उन्होंने नौकरों से कहा कि 3 गिलास रेड वाइन तैयार करें और राजकुमारियों को बताया कि उनमें से एक में जहर है। यह दौर साहस और भाग्य की परीक्षा थी और केवल असली साहसी इस योग्य थे कि तुम। एक दिन कहानी के अंत में तीनों कैदियों को अलग अलग पीने को दिया गया। उम्मीद के मुताबिक जल्द ही एक कैदी जहर से गिर पड़ा, जिससे कुछ राजकुमारियां तुरंत डर गईं। सौभाग्य से राजा कभी उन लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाता जिनकी सुरक्षा की जाती है। इसके बाद तीनों राजकुमारियों की आंखों पर पट्टी बांधी गई और राजा ने पुनः 3 प्यालों में रेड वाइन तैयार करने का आदेश दिया ताकि राजकुमारियां चयन कर सकें। इस समय न मरने की इच्छा रखने वाली चुईवा ने तुरंत प्रतियोगिता से बाहर होने की घोषणा कर दी, जबकि शाओमेई ने पूरे आत्मविश्वास के साथ प्रतियोगिता जारी रखने की इच्छा व्यक्त की। इस समय बड़ा में कुछ घबरा गई। हालांकि वह बहुत डरी हुई थी, फिर भी वह शाओमेई से हारना नहीं चाहती थी, लिहाजा वह मजबूरी में जारी रही। शाओमेई ने एक गिलास उठाया और एक ही सांस में पी लिया। जब उसने तुरंत गिरकर बेहोश नहीं हुई तो दामे और ज्यादा घबरा गई और 2 बचे हुए गिलासों को देखकर उलझन में पड़ गई। आखिरकार उसने कांपते हाथों से एक गिलास उठाया, लेकिन अंततः डर के आगे झुक गई और गिलास रख दिया। अप्रत्याशित रूप से शाओमेई ने फिर से एक और गिलास उठाया और पी गई, जिसके बाद सभी ने उसके लिए चिंतित हो गए। इसके तुरंत बाद उसने बची हुई एक कप भी एक ही घूंट में पी ली। असल में उसने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि शराब में जहर नहीं है और पहले का कैदी भी झूठ मारा हुआ था, क्योंकि उसने पहले ही सुना था कि राजा एक महान व्यक्ति है। इस तरह छोटी में सफलतापूर्वक रानी बन गई।